हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का ये नया सेशन। इस सेशन में हम एक नए पेपर के साथ आपसे मुखातिब होंगे, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पे LDC APO 70% कोटा का जो एग्ज़ाम WCR रेलवे द्वारा 4/9/2022 को कंडक्ट किया गया है। तो उसमें हम जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स और कॉलीग के साथ शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, 110 क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। हिंदी और इंग्लिश में है, ABCD ऑप्शंस हैं, ठीक है। और स्पेशली फॉर 48 नंबर के लिए एक पॉइंट नंबर 8 ऐड किया गया है बाद में, जिसमें लिखा है 48 इज़ कैंसल्ड। ओके, सो उसको भी देखेंगे क्वेश्चंस को, वाई इट इज़ कैंसल्ड। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इज गोल्ड पास एडमिसिबल टू AGM इन रेलवे? यस, नो, ओनली व्हेन ही लुक्स आफ्टर GM's चार्ज। तो इसका आंसर होगा क्या? स्ट्रिक्टली नो। ठीक है, गोल्ड पास इज इशूड फॉर GM एंड इट्स इक्विवेलेंट पोस्ट, और ओके, दैट इज इशूड बाय रेलवे बोर्ड। सो इज गोल्ड पास एडमिसिबल टू AGM इन रेलवे? तो इसका आंसर क्या होगा? नो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एस्टेब्लिशमेंट कोड इज डिनोटेड बाय विच अल्फ़ाबेट? तो एस्टेब्लिशमेंट कोड को डिनोट किया जाता है बाय अल्फ़ाबेट R। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, RBE 162/2018 रिलेट्स टू। तो RBE 162/2018 रिलेट्स टू चाइल्ड केयर लीव। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, दैट इज चाइल्ड केयर लीव, जो कि 730 डेज़ के लिए होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे, RBE 53/2022 रिलेट्स टू। दैट इज रिलेट्स टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, सो पदोन्नति में आरक्षण को लेके जो है इसे रिलेट किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, सस्पेंशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर विच मास्टर सर्कुलर? तो सस्पेंशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज़ जो है उसको मास्टर सर्कुलर 64 के अंदर कवर किया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिकवरी फ्रॉम कंपनसेशन अमाउंट पेड अंडर एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट कैन बी मेड और नॉट? सीधे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, यस और नो। सो इसका आंसर होगा नो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द डेथ ग्रेचुटी इफ क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ एन एम्प्लॉय इज मोर देन 1 ईयर एंड लेस देन 5 ईयर? 7 नंबर क्वेश्चन। सो this is nothing but a 6 times of monthly emoluments. Okay, so option number D is the right answer। जितनी भी उसका मासिक परिलब्धियां हैं उसका 6 गुना जो है तो उसका डेथ ग्रेचुटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे, पेमेंट ऑफ रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ग्रेचुटी इज एडमिसिबल टू जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जुडिशली सेपरेटेड वाइफ के लिए जो है तो पूछा जा रहा है या नहीं है। ठीक है, तो जुडिशली न्यायिक रूप से अलग हुई पत्नी को सेवानिवृत्ति या मृत्यु उपादान का भुगतान स्वीकार्य है, यस है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। अ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ, बहुत जनरल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन सभी को पता है, ठीक है। चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, इसका हेडक्वार्टर या हेड ऑफिस जो है लखनऊ में है, ठीक है। श्री शैलेश कुमार पाठक जी CCRS हैं अभी। नेक्स्ट है द रिजर्वेशन ऑफ पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, PWBD। इसको किस तरह का रिजर्वेशन कहा जाता है, ठीक है। सो द रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो बेसिकली यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली उसका मेन पर्पज है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना टू अदर कैटेगरीज ऑफ बेनिफिशरीज, जैसे वीमेंस के लिए हो गया, या कोई वेटरन्स हो गए, ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ हो गए, ठीक है, या कोई पर्सन है जिसको इंडिविजुअल डिसेबिलिटीज़ है किसी टाइप की, ठीक है। तो ऐसे जो लाभार्थी हैं जो कि जो वर्टिकल रिजर्वेशन का पार्ट नहीं हो सकते, वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का पार्ट होते हैं, जिन्हें आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है, वह कंटेम्पलेट करता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को। इसी प्रकार वर्टिकल रिजर्वेशन का एक कॉन्सेप्ट है जो कि कैसा है, कैटेगरी वाइज है। तो रिजर्वेशन फॉर जैसे SC ST एंड OBC, इसके लिए जितना भी रिजर्वेशन बना हुआ है, जितना परसेंटेज है, जैसे ठीक है 27% फॉर OBC, 7% फॉर SC, 15% फॉर ST, इस टाइप का जो रिजर्वेशन का क्लासिफिकेशन है वो वर्टिकल रिजर्वेशन में। इट अप्लाइज सेपरेटली फॉर ईच ऑफ द ग्रुप स्पेसिफाइड अंडर लॉ। और इसके लिए जो आर्टिकल है वह आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कंटेम्पलेट व्हाट वर्टिकल रिजर्वेशन। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 फॉर वर्टिकल रिजर्वेशन, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 फॉर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए जो यहाँ पे रिजर्वेशन है वह कौन सी कैटेगरी का रिजर्वेशन है, दिस इज़ द कैटेगरी ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल पैटर्न ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। व्हाट इज़ द क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4%, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन शैल बी डन थ्रू टैलेंट स्काउटिंग एंड ओपन एडवर्टाइजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले भी जो है पेपर में मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, ठीक है। तो व्हाट इज़ द रेशियो परसेंटेज बिटवीन टैलेंट स्काउटिंग एंड ओपन एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे रेशियो पूछा जा रहा है 50-50, 15-85, 30-70 और नन। तो यहाँ पे बेसिकली इसका जो रेशियो है 30-70 है। दैट मीन्स व्हाट, जो परसेंटेज टैलेंट स्काउटिंग का है वह 30% है और ओपन एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट का 70% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द कैटेगरी ए इज इंटरनेशनल चैम्पियंस पब्लिक इवेंट्स फॉर रिक्रूटमेंट एंड इंसेंटिव पर्पजेज ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। तो बेसिकली कैटेगरी ए का जो चैम्पियनशिप है वो क्या है, ओलंपिक गेम्स। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ ओलंपिक गेम्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे, वाइवा इज़ अलाउड इन सिलेक्शन फॉर विच कैटेगरी। बेसिकली लॉ असिस्टेंट कैटेगरी के चयन के लिए जो है यहाँ पे वाइवा और इंटरव्यू कंडक्ट करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जूनियर क्लर्क, जूनियर इंजीनियर, इनके लिए जो है तो वाइवा कंडक्ट करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है हु इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर ग्रांटिंग एज रिलैक्सेशन इन टैलेंट स्काउटिंग कोटा फॉर स्पोर्ट। जैसे कि आपको बताया मैंने अभी, टैलेंट स्काउटिंग कोटा के लिए जो 30% रहता है, ठीक है।
यहाँ पे जो वैकेंसी होता है वो 30% होता है, जैसे स्पोर्ट्स कोटा में जो टैलेंट स्काउटिंग कोटा होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू क्लियर दैट। सो बेसिकली इसके लिए जो फैसला है वो है रेलवे बोर्ड द्वारा लिया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। A request to grant the benefit of compassionate appointment can be considered after a lapse of dash dash years for forward of a missing employee and the missing person is not traceable। ठीक है, जब भी अनुकंपा नियुक्ति का लाभ प्रदान करने के अनुरोध पर लापता कर्मचारी के लिए कितने वर्ष बीत जाने के बाद विचार किया जा सकता है यदि लापता कर्मचारी का पता नहीं चल पाता। ठीक है, तो इसके लिए इस जो है तो 2 वर्ष है यहाँ पे, 2 वर्ष का टाइम जो है निर्धारित है यहाँ पे। आफ्टर 2 वर्ष टेन्योर जो है 2 वर्ष का टाइम, 2 वर्ष का समय अगर हो जाता है तो उसके बाद जो है तो अनुकंपा नियुक्ति का लाभ प्रदान कर दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। परसेंटेज ऑफ टीचिंग अलाउंस, तो कितना परसेंटेज ऑफ टीचिंग अलाउंस है यहाँ पे। तो बेसिकली जो है तो 12% ऑफ बेसिक पे, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 12% ऑफ बेसिक पे जो है मूल वेतन का 12% एज अ टीचिंग अलाउंस मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम, क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ एन इंस्ट्रक्टर इन द रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द ईयर्स। तो यहाँ पे बेसिकली जो इनका मैक्सिमम टेन्योर होता है वह कितना होता है, वह 8 ईयर का टेन्योर होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज 8 ईयर। नेक्स्ट है हु वॉज द चेयरमैन ऑफ 6 पे कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली जस्टिस बी एन श्री कृष्णा, जस्टिस बी एन श्री कृष्णा इज द चेयरमैन ऑफ 6 पे कमीशन एंड जस्टिस ए के माथुर इज द चेयरमैन ऑफ 7th पे कमीशन, ये भी याद रखिए आप। ठीक है, तो जस्टिस बी एन श्री कृष्णा इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट है फॉर रनिंग स्टाफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन बेसिक पे प्लस 55% ऑफ बेसिक पे। क्या यह सही पूछा जा रहा है। सो दिस इज ट्रू, या दिस इज अ ट्रू। बेसिकली फॉर रनिंग स्टाफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिक पे plus 55% of basic pay. So option number A is the right answer. Next है what is the ceiling of basic pay for entitlement of night duty allowance। तो नाइट ड्यूटी अलाउंस के लिए जो सीलिंग यहाँ पे फिक्स की गई है वह है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 43,600। ठीक है, यह सभी को पता होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 आते हैं यहाँ पे। फैक्ट्री एक्ट से क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फैक्ट्री एक्ट के तहत कितनी महिलाओं के लिए होने पर शिशु गृह का प्रावधान किया जाना है। व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉय फॉर द प्रोविजन ऑफ क्रिशेस अंडर फैक्ट्री एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बेसिकली मोर देन अगर 30 वुमेन है यहाँ पे, तो इस केस में जो है 30 से अधिक महिला होने पर यहाँ पे शिशु गृह का प्रावधान किया जाना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोविज़न ऑफ कैंटीन अंडर फैक्ट्री एक्ट। तो कैंटीन फैसिलिटीज़ के लिए जो है मोर देन 250 वर्कर्स, 250 से अधिक कर्मचारी होना इम्पॉर्टेंट है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोविजन ऑफ वेलफेयर ऑफिसर अंडर फैक्ट्री एक्ट। ठीक है, तो अगर किसी फैक्ट्री में जो है तो मोर देन 500 वर्कर हैं यहाँ पे, किसी फैक्ट्रीज में अगर मोर देन 500 वर्कर हैं तो उनके लिए जो है प्रोविजन ऑफ वेलफेयर ऑफिसर का प्रावधान जो है यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 पे आएंगे। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 25, प्लीज सेलेक्ट राइट ऑप्शन रिगार्डिंग रिपरकशन ऑफ पार्टिसिपेशन इन एन इलीगल स्ट्राइक। तो इलीगल स्ट्राइक में पार्टिसिपेशन का क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, क्या दुष्परिणाम या क्या परिणाम हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है ही विल लूज प्रोपोर्शनेट वेजेस फॉर द पीरियड ही रिमेन्स absent फ्रॉम द वर्क। ओके, देयर विल बी अ ब्रेक इन हिज सर्विस। ओके,
he will forfeit all leave earned up to the day of strike. Okay, so all of the correct. So option number D is the right answer. Yes, all of this correct. ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो हैं तो इनके साथ की जा सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चंस जो इस पेपर के आए हुए थे उनको देख लिया। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको हम सबसिक्वेंट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।